So, good morning, all of you. Good morning. And first of all, would like to welcome you to the second last day before the exam. And I would like all of you to take a few deep breaths. I think that's the best thing to start your day with. कि थोड़ा सा लंबी सांस लेते हैं. Everything will be okay. Absolutely, yes. I think sabhi bache, please, you are getting close to the exam, and all you need is calm, to be calm and composed, and do understand that you are, as I said yesterday, well prepared for the exam. है ना? अच्छा फटाफट से ना दो तीन काम की बातें कर लेते हैं कि हाउ टू अप्रोच द डे ऑफ द एग्जाम. आई विल straight away go to the most important thing that you are, many of you are out. The first thing that I want you to remember is this exam will happen in blocks. So you have 40 question blocks, 5 blocks, and you have around 42 minutes per block. ठीक है. तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा ब्लॉक लगता है? Which block do you think is the longest? Most of the time I see the students who come back and they say that boss, in the first block it was very long. It was not long, it is that you start a little slow because of anxiety. Okay, and you tend to leave some questions, or you tend to get think longer in the first block. तो पहला याद करना है, start at a good speed from the first question itself. Promise, start at the good speed at the first question itself. Number two is, suppose I leave suppose I leave two questions in each block. Now I want you to do the maths with me right now. Suppose I leave two questions in each block. I will be attempting how many questions in total? Anyone? You will be attempting 190 questions because you will be leaving 10 questions. So it is very important. I have seen one or two students who left, who messed up their first block. That is the most important message from my side, कि पहले ब्लॉक में टाइम मैनेजमेंट ठीक करना है. दूसरा, ज्यादा नहीं छोड़ने. अगर पहले में ही 15 छोड़ दिए तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे के लिए स्कोप नहीं बचेगा. कीप इट इन माइंड. Average that you leave per block should be 2. In one block maybe 3, one block maybe 1. That is the usual thing. And I'll come to more things, but Dr. from your side. एब्सोल्युटली, यही दो बातों के लिए व्हाट आई वांट टू ऐड. सो सबसे पहले इसका मतलब व्हाट सर हैज सेड इज यू आल्सो हैव टू गो अग्रेसिव इन द पेपर. इट्स वेरी एसेंशियल. 190 प्लस अटेम्प्ट करने ही करने हैं. पेपर डुएबल होगा, राइट? प्लीज डोंट कीप योर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाइक 170. ये मत सोचो कि मैं 170 करूंगी या करूंगा तो मेरे रॉन्ग कम होंगे. ऐसा नहीं होता बेटा. अगर आप पेपर में मुझे भी बिठा दोगे तो मैं भी कुछ ना कुछ गलत करके आऊंगी, इवन फ्रॉम ऑब्स एंड गाइनी. ठीक है? सो यू हैव टू रिलैक्स. एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट, द अटेम्प्ट रेशियो हैज टू बी हाई. अगर हम अटेम्प्ट रेशियो कम करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू गुड रैंक्स एनीवेज इज वेरी लो. सो प्लीज डोंट कीप योर अटेम्प्ट रेशियो लो. ठीक है? प्रेफरेबली एवरीवन शुड ट्राई एंड कीप इट 190 एंड अबव, राइट? बट गॉड फॉरबिड, जस्ट इन केस ऐसा लग रहा है कि मुश्किल पेपर है तो भी बहुत कम नहीं जाना है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई वुड स्टिल से यू शुड कीप इट 180, 185 प्लस, इवन इफ इट इज ऑन द वेरी डिफिकल्ट साइड, जैसा नहीं होगा, राइट? सो अटेम्प्ट रेशियो हाई होनी चाहिए. दूसरी चीज जो सर ने बोला कि फर्स्ट ब्लॉक इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज कुछ लोगों को क्या होता है, वी टेक टाइम टू वार्म अप, टू गियर अप. सो हर सेट के लिए, लेकिन अभी क्या है ना, यू टू अंडरस्टैंड, हर सेट ही नया सेट है. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो द सेकंड थिंग दैट आई हैव टू स्पेशली से इज कि हम हर सेट को 3 भाग में करेंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Every set is a new opportunity for me. It is disjointed from the previous set. It's very important that you realize कि यार जो पहले सेट में हुआ वो भूल जा, नया सेट मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटी है. सो हर सेट को बच्चे हम 3 पार्ट्स में करेंगे. फर्स्ट, पहला पार्ट होगा जल्दी से, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी और पक्का होंगी जो आप फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मार्क कर सकते हो. डोंट गेट स्टक. सो पहले हम वो करते जाएंगे जो हमें फर्स्ट इंस्टिंक्ट में लग रहा है कि यही आंसर है. वी आर नॉट गोइंग टू ओवरथिंक. ठीक है? सेकेंड पार्ट इन द सेट होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं
जिसमें यू नीड टू प्रोबेबली रिव्यू अ लिटिल, ठीक है, मतलब धीरे पढ़ने की जरूरत है, कीवर्ड्स उठाने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, या इमेज है, इमेज में बहुत ध्यान दोगे, डोंट जस्ट पाउंस ऑन द इमेज, प्लीज लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। कई बार आप डायग्नोसिस बना रहे होते हो, डायग्नोसिस एमसीक्यू में दिया होता है, वो आपसे कुछ और पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड सेकंड हम गो में करेंगे क्वेश्चन विच नीडेड अ लिटिल रिव्यू, और थर्ड में करेंगे जो हमें बिल्कुल नहीं आते थे मगर हम फिर भी अटेम्प्ट करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में हमने रखना है कि यार पहले तो मेरा गोल है आई विल रिव्यू द होल सेट एट अ गुड पेस, जिसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट से मार्क कर रहे हैं। Then I might look at some questions which need some reviewing, like keywords, integration, clinical vignettes, image based, जिसमें हम थोड़े से कंफ्यूज थे शायद। और थर्ड में हम वो क्वेश्चन रखेंगे जो हमें लग रहा है अरे यार ये तो हमें आता ही नहीं है, बट फिर भी व्हेन यू गो टू द ऑप्शंस, डोंट डू दिस मिस्टेक कि हम ऑप्शन ही नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन इफ द एमसीक्यू फील्स लाइक ये मैंने नहीं पढ़ा, with your core knowledge, if you go through the options you will be able to eliminate and come down to two best, और उसमें से go with your first instinct। I'll tell you उसमें भी क्या करना है आगे। अच्छा, अब मैं ना दो वर्ड में हाईलाइट करूंगा जो मैडम ने बताए, उनके ऊपर मैं बहुत जरूरी बात करूंगा। सब बच्चे एक बार लिख दो यहाँ पे, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है? एग्जाम वाले दिन ना दिमाग ज्यादा चलने लग जाता है। सो मैं एक रूल बना रहा हूँ, सब बच्चे लिख लो। इफ इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर डैम्स क्लास नोट्स, फ्रॉम योर डीवीटी, फ्रॉम योर मैराथन, फ्रॉम योर ग्रैंड टेस्ट, फ्रॉम योर सीबीटी, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपने देखा हुआ है, क्या करोगे? गो विथ फर्स्ट इंस्टिंक्ट। गो विथ फर्स्ट इंस्टिंक्ट। डू नॉट मार्क देम फॉर रिव्यू। डू नॉट चेंज दीज आंसर्स इन द एंड। बहुत सारे बच्चे ना पेपर वाले दिन कहते सर पता तो था, आपने बताया तो था, लेकिन मैंने बाद में जाके सोचा कि ऐसा ना हो ऐसा हो, और आंसर चेंज कर दिया। सो डोंट चेंज द आंसर्स फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस विच आर डायरेक्ट हिट। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जो क्लास में पढ़ाए गए होंगे, जो डीवीटी में बताए गए होंगे, जो मैराथन में बताए गए होंगे। गो विथ फर्स्ट इंस्टिंक्ट। द सेकेंड थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट विच इज फ्रॉम माय साइड एट दिस मोमेंट इज, आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। आज का दिन मेरा कोई भी बच्चा एनालिस्ट नहीं बनेगा, ठीक है? प्रॉमिस करना है। नो, नो चाइल्ड ऑफ आवर्स विल नाउ ट्राई टू बिकम एनालिस्ट। सेल्फ एनालिस्ट बन जाते हैं बच्चे, और आखिरी दिन सर मेरा क्या होगा बताना, सर मेरे 140 करेक्ट हो रहे हैं, सर इसमें कितनी रैंक आ सकती है, अभी अभी सोच के बताओ कितना हो सकता है, आज तक का पढ़ा तो कितना प्रिडिक्ट हो। अभी प्रिडिक्ट नहीं करना। अभी नाउ द टाइम इज, वट एवर आई हैव डन, आई नीड टू मैक्सिमाइज माई आउटकम। मैंने जितनी भी मेहनत की है, जो भी मैंने अब तक किया है, अब मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं कल के दिन उसका मैक्सिमम फायदा ले सकूं, ठीक है? चाहे मैंने एक हफ्ता पढ़ा, चाहे मैंने एक साल पढ़ा, चाहे मैंने 3 साल पढ़ा, मैं उसका फायदा ले पाऊं। वो कैसे ले पाऊंगा? विद अ कूल हेड। आई नीड टू गो इन टू द पेपर विद अ कूल हेड। डोंट ओवर एनालाइज द सिचुएशन राइट नाउ। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी माय रैंक, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा तो वो होगा, ये छोड़ते हैं ना यार। जीता वही है जो मूवमेंट में रह पाता है। कैन यू डू दिस? अभी नहीं सोचेंगे अच्छा, कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद पीजी सीट कितनी रैंक पे मिली, वो बाद में बताऊंगा, उसके लिए अलग से सेशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, आई सेड हम तीन भाग में क्वेश्चन को कर लेते हैं। वन जैसे कि जो डायरेक्ट हो गए, दूसरा जिसमें थोड़ी थिंकिंग की जरूरत थी, तीसरा एलिमिनेशन वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू फॉलो एलिमिनेशन यू आर एबल टू नैरो इट डाउन टू टू। डू यू अग्री कि अच्छा यार सी बिल्कुल नहीं है, अच्छा यार डी बिल्कुल नहीं है, ए और बी मुझे लग रहे हैं। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस helps and it lands you with the correct answer. When you are stuck with two options, okay, and I've told you this before, एक ऑप्शन होगा जो आपको सीमिंगली राइट लग रहा है कि यार हाँ ए तो राइट है, मगर बी भी राइट हो सकता है अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, और फिर ऐसा हो जाता। Do you understand? So I narrowed it down to two. A seems right by what is written, but B could also be right if this happens, if that happens, and then this happens. Then B is not the answer. Okay? So when you are stuck with two options, one is seemingly right, the other you are trying to prove right. The one you are trying to prove right is not right. Okay? It is your overthinking working. So please avoid doing that.
use this method. It really helps. Okay, go with one which seems more seemingly right. Okay. अच्छा, एक दो चीजें और है जो मैं बताना चाहता हूँ जो शायद आपके लिए बहुत काम की होंगी. मेनी पीपल मेक सिली मिस्टेक्स इन द पेपर बिकॉज दे डोंट रीड द क्वेश्चन फुली. माई से जैसे एक्सेप्ट है, नॉट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट. इफ यू मिस आउट द नॉट और द एक्सेप्ट, you will make a silly mistake. So my suggestion is read the question carefully by reading it aloud, word by word, and try translating into your mother tongue side by side. You will not misunderstand the question. You will not miss out on any word. कोशिश करनी है कोई भी वर्ड ना मिस हो. तो कैसे करोगे? एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे, और साथ में अपनी मदर टंग में उसको, ये हिंदी में, तेलुगु में, तमिल में, वट एवर योर मदर टंग इज, विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट एट दैट सेम टाइम एंड डू इट. एक और मेरा सजेशन है यहाँ पे, ये डॉक्टर दीप्ति ने भी बताया, मैं लेकिन बताना चाहता हूँ. समटाइम्स sometimes when we are giving the paper, we hit a unlucky patch कि एक क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा भी नहीं आ रहा, सुना भी नहीं है, ऐसा हो सकता है. बट द थर्ड ऑनवर्ड्स यू वुड नो, यू हैव स्टडीड विद अस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीसरा ना आता हो. सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड. डोंट गेट बॉग डाउन, डोंट गेट ब्लॉक्ड. ऐसा अगर लगे कि ये क्वेश्चन बहुत सारे, दो हो गए, तीन हो गए, मेरे गलत हो रहे हैं, मुझे नहीं आते, घबराना नहीं है, बाकी आते होंगे. कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है. एक चीज और बता रहा हूँ, आसपास मत देखना. आसपास कोई बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा ओवरवेलम हो गया होता है, कोई रो रहा होता है, कभी कभी कोई कंप्यूटर सो भी रहा रीस्टार्ट होता है। कभी 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 कंप्यूटर रीस्टार्ट होते हैं. ऐसा भी मैंने देखा. लास्ट ईयर एक बच्चा आया, कहता है कि सर मेरे साथ में एक आदमी आया, उसने कंप्यूटर का पेपर था, अपना हेड डाउन किया और सो गया, और वो पेपर में सो रहा था, एंड इट वाज सो इरिटेटिंग. लेकिन आपका तो उसी समय जिंदगी है ना. सो डोंट लुक अराउंड, डोंट गेट अफेक्टेड बाय पीपल अराउंड, डोंट गेट अफेक्टेड बाय नॉइज अराउंड. तू उस समय वॉरियर है, तुझे जीतना है, तो अपने लिए खेल रहा है. किसी को मत देख, किसी की मत सुन. कंप्यूटर समटाइम्स गेट्स रीस्टार्टेड इन अ टेक्निकल एग्जाम. यू हैव सीन दिस इन सीबीटी आल्सो, बट देन इट कम्स बैक टू द सेम क्वेश्चन. डोंट पैनिक. यस, प्लीज, ये सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है बात। कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन नहीं आए, तीन क्वेश्चन नहीं आए, डोंट पैनिक. ओके, यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरी वन. आई जस्ट हैव टू नॉट गेट अनर्व्ड, आई हैव टू स्टे फोकस्ड, and I have to presume the paper is same for everybody. I have to just be the more smarter one and the one who is able to persist in the panic mode as well. ठीक है. अब मेरी बात और ध्यान से सुनो. लास्ट के क्वेश्चंस ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. जब आप एक सेट कर रहे होते हो, कई बार आप शुरू से इतना फोकस कर रहे होते हो. कुछ बच्चे हैं ऐसे, जैसे मेरी तरह, ऐसे अभी मैं बैठी हूँ, पहले क्वेश्चंस में इतना ज्यादा फोकस लगा दिया कि उनमें तो ओवर थिंक कर गए, और फिर इतना ज्यादा फोकस लगा दिया कि हर सेट के लास्ट के 10 क्वेश्चन जो हैं उसमें हम थक गए. राइट. तो उसको आपने ज्यादा पढ़ा भी नहीं, आप ऐसे ही मार्क, ये नहीं करना है. यू डोंट नीड एक्सट्रीम लेवल्स ऑन ईदर साइड. राइट. सो प्लीज इंश्योर कि हम थके नहीं. वी हैव अ जनरल, ऐसा पेपर करना है कि नो क्वेश्चन. मेरी बात सुनो, ऐसे पेपर करना है कि यार ये मेरे को, ये सब मुझे आता है, मैं सब ये पढ़कर आया हूं. आई जस्ट हैव टू बी कॉन्शियस इनफ टू रीड. ठीक है. डोंट रीड इन बिटवीन द लाइन्स. ये लिखा नहीं है मगर ऐसा हो तो सकता है, ये तो नीट पीजी है, इस बार ये हम, मुझे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैम नीट पीजी वाले इस बार हमसे बदला लेंगे. अरे क्यों बदला लेंगे भाई? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज रिलैक्स. आई डोंट नो हु फीड्स दीज थिंग्स इनटू योर माइंड. ठीक है. सो यू जस्ट हैव टू रिलैक्स. आपने ये समझना है कि द पेपर हैज बीन मेड विथ 4 ऑप्शंस and one of them is definitely the answer. Do you get it? They can't make it easier than that. ठीक है. So it's not an open thing. There are 4 things and one of them is the answer, and you have to tell yourself ये मुझे आता है. ठीक है. So you have to go with that mindset. So extremes of concentration नहीं होना चाहिए कि कुछ पहले 10 में तो इतना ध्यान लगा दिया कि माइग्रेन ही छिड़ गया, और लास्ट के दिन 10 में हम ओवरवेल्म हो गए कि हम थक गए, अब ये फटाफट कर देते हैं. ठीक लास्ट है. के ऐसा 10 नहीं में करना. खाली बी बी लगा दिया, सबका सी लगा दिया. ओके. अच्छा, दो तीन चीजें और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे. जो जैसे मैम ने बताया कि समटाइम्स यू सी अ क्वेश्चन दैट यू डोंट नो, बट व्हेन यू लुक एट द ऑप्शंस यू आर एबल टू फाइंड सम रीजंस इन द लैंग्वेज इटसेल्फ और इन सम अदर सब्जेक्ट. सपोज करते हैं मेडिसिन का क्वेश्चन है, तेरे को नहीं आता,
लेकिन पैथोलॉजी के हिसाब से, माइक्रो के हिसाब से, फिजियो के हिसाब कॉल से हो। और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से यू आर एबल टू सी वन चॉइस इज नॉट मेकिंग सेंस। कभी कभी लिखा होता है 100% ऑफ द पेशेंट्स विल बी क्योर्ड बाय दिस, ऐसा होता नहीं है, मतलब ऐसा होता तो अपन भगवान होते। तो यू नो दिस, तो एलिमिनेट करना है एंड देन टेक द एजुकेटेड गेस। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एग्रेशन, दैट यू ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस व्हेन यू आर, बिकॉज यू वांट टू स्कोर हायर देन अदर्स। गिव दी पेपर टुमारो जस्ट लाइक यू गिवन अनदर डैम सीबीटी, ऐसा लगना चाहिए कि डैम्स की सीबीटी देने जा रहा हूँ, घबराहट नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है ना, मैं क्या करता हूँ, ये दो ट्रिक है मेरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर अगर नींद नहीं आई तो क्या होगा। इसके आंसर अलग अलग लोगों के अलग अलग होंगे, लेकिन कई बार नहीं आती नींद। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे पास भी जिंदगी में कभी भी मेरे देखता हूँ कई बार ऐसा होता है कि मतलब आई एम अनएबल टू स्लीप, कई बार होता है मेरे साथ, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा होता है दिमाग में यार, जिंदगी में इधर उधर ये वो चल रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। बट अगले दिन आई एम एबल टू मैनेज, बिकॉज इट इज जस्ट वन डे, वो हो जाता है मैनेज। इट इज समटाइम्स हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि अगर 6 घंटे नहीं सोया, 7 घंटे नहीं सोया तो बहुत परेशान, ऐसा होता नहीं, कर लेते हैं। मतलब आई हैव नॉट स्लेप्ट बिफोर मेनी ऑफ माई एग्जाम्स। डॉक्टर दीप्ति इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, मैडम तो सो जाती है मुझे लगता है, लेकिन मैं कई बार मेरे साथ होता है कि आई एम अनएबल टू स्लीप बिफोर द पेपर, और लाइक चल जाता है। बस मैं दो चीजें कहूंगा, डू नॉट डू एनीथिंग अनयूजुअल, डोंट टेक एनी मेडिकेशन दैट यू आर नॉट यूज्ड टू टेकिंग। इट या माइट वेरी इंपॉर्टेंट। इट माइट अफेक्ट योर कोग्निटिव एबिलिटी ऑन द पेपर। पहले से लेता आ रहा है वो कोई बात नहीं, नया कुछ लेगा तो कभी कभी क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू डू इट। और दूसरा है ना, दूसरा जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, वो है कॉफी भी। कॉफी भी उतनी जितनी आप रूटीनली लेते हो, मतलब अगर सपोज आप मॉर्निंग में एक कॉफी लेके जाते हो, दो लेके जाओ, ठीक है, उससे ज्यादा मतलब एड ऑन नहीं करेंगे, विल बी लाइक ऑन दी जोन ऑफ दैट। और एक चीज और है जो मुझे लगता है कि जिसपे शायद हम अभी तक ऑलमोस्ट हमने, आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, है ना, सिर्फ ये अपने आप को बताना है दिस इज द टाइम टू कन्वर्ट व्हाट आई हैव वर्कड ऑन। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट व्हाट एवर आई हैव वर्कड ऑन। उसको कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलेंगे। Yes. Now, some important things which are peripheries, but they are important. हम भूल जाते हैं। नंबर वन, नाइट बिफोर। आज मुझे लगता है 8 बजे के बाद कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। दैट शुड बी योर अपर लिमिट। ठीक है, आई डोंट फील कि 8 के बाद जो घंटे तुम बिताने वाले हो उसमें हम बड़ा कुछ उखाड़ लेंगे। राइट, सो प्लीज 8 o'clock शुड बी योर टारगेट। उसके बाद क्या करना है वो मेरी बात सुनो। सबसे पहले नाइट बिफोर यू हैव टू बी रेडी विद योर चेकलिस्ट। ठीक, जिसमें आता है तुम्हारे एडमिट कार्ड्स। प्लीज इंश्योर कि तुम्हारे एडमिट कार्ड्स रेडी हों। ठीक है, फोटो आईडीज, वेरी वेरी क्लियरली जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फोटो आईडीज प्लीज अपने पास रखोगे। ठीक है, देन arrange a water bottle for you. Okay, preferably a clear water bottle where they can see the content, so that you know there is no issue कि आप ले जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो। At least till the examination hall हम ये चीजें लेके जाएं, because sometimes when you are getting overwhelmed you do need water। Okay, but it should be plain water so that you know it serves the right purpose to you। Okay, wear comfortable clothes. Now, I know this sounds weird, but it is important. You do not know how the, okay, perfect. They'll give you inside, मगर बाहर लेके जाओ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार बच्चे इतने घबराए हुए होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाद that they need water। ठीक है, I know you understand what I'm trying to say. Now, yes, as I was saying, you do not know what your examination hall is going to be like. AC होगा लेकिन काम नहीं कर रहा होगा। मेरे ऊपर तो फैन भी नहीं था, right? Or the AC was too cold, I couldn't concentrate, and XYZ, right? So you have to ensure that you are wearing very comfortable clothes, something which is not very tight, something which is giving you space to breathe also, and it helps you to think। Okay, so be very very conscious of that also। Please remember, reach the examination hall well in time। Okay, reach the hall well in time, don't wait till the nth moment। well in time पहुंचो, मगर सबसे थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। ठीक है, थोड़ा दूर खड़े हो जाओ,
Be with people who you are comfortable with. There is no need to interact with a lot of people before examination. Do not get into interactions. Okay, people can say anything. वहां पे बहुत अजीब अजीब लोग भी होते हैं. They can say anything. They may not be even students. They may be just random people there. So just keep your interactions outside the examination hall minimum. Okay, eat. Eat. Do not go empty stomach. For a lot of people, empty stomach or hunger is a very strong migraine trigger. So eat. Do not go empty stomach. Okay. ओके और ना मैं जो इस पूरी बात में से 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात भी हो सकती है आज की कुछ बच्चों के लिए। समटाइम्स वी पैनिक ऑन द बिग ओकेजन। ये स्टेज पे जाके ना कई बार बड़े-बड़े लोग भी पैनिक कर जाते हैं। एग्ज़ाम का दिन आ गया ना, बड़ा मैच है, समटाइम्स वी पैनिक। So, Dr. Deepti has already mentioned about 3 things. I'll just summarize them for you. Number 1 is space. We panic in a crowd, we panic with strangers. This is how we are built and we are wired. Strangers, crowd, it panics you. अपना कॉर्नर ढूंढना, टाइम से पहुंच के अपना एक कॉर्नर पकड़ लेना जहां थोड़ी जगह होगी, आसपास और लोग नहीं दिखेंगे, तो पैनिक कम होगा। यू डोंट वांट टू गेट ओवरवेल्म्ड ऑन योर बिग डे। हम तो हमेशा ये करते हैं, मैं और डॉक्टर दीप्ति, जहाँ पे भी हमें लगता है कि यार ये ज्यादा है ये जगह, या वी काइंड ऑफ फाइंड अवर ओन कॉर्नर। एक बार डॉक्टर दीप्ति ने ऐसा लिखा भी था इंस्टाग्राम पे कि whenever we are suffering from peopleitis we find some space। तो डिस्टेंस इज स्पेस। स्पेस याद कर लो। दूसरा याद कर लो, ग्राउंड। whenever we are unable to feel the ground we feel more panicky। एग्जाम में दोनों पैर जमीन पे, हाथ टेबल पे, ठीक है, हाथ टेबल पे, कीप इट अगेन whenever you feel that you're losing it, ground ground ground, ठीक है। नंबर 3 is breathing। Start your before you start your paper, find some play way to do some deep breathing। even if you're feeling in between, keep 10 seconds का डीप ब्रीदिंग करके फिर आगे शुरू कर लेना। घबराना नहीं, क्योंकि पैनिक इज समथिंग विच माइट हिट एनीवन। ऐसा किसी के साथ भी हो जाता है। तो वी डोंट नो, बट वी नीड टू रिमेंबर स्पेस, ब्रीदिंग, ग्राउंड। दीज आर दी 3 थिंग्स दैट आई वांट यू टू नो। पेपर अटैक मोड पे देंगे, बिल्कुल ठीक है। जो पहले से दिए हुए पेपर, विच इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू अक्लेमेटाइज एंड डिसेंसिटाइज, तो आपने किया हुआ है। टुडे यू कैन स्टार्ट गिविंग अ डैम्स ग्रैंड टेस्ट। आप एक ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर दो। लास्ट का कोई भी ग्रैंड टेस्ट उठा के देना शुरू कर दो। सबमिट मत करना। ओके, टुडे इज नॉट द डे टू जज योर सेल्फ और गेट योर मार्क्स। टुडे इज ओनली अ डे टू फील इन कॉन्फिडेंस, so that when you start your set number 1 in the paper, the block number 1, you should be in good speed। this technique always works for me। मैं तो हमेशा ये यूज करता हूँ। डोंट ओवर थिंक दिस सिचुएशन। सपोज रात में नींद कम आ गई, ऐसा हो सकता है, यू रीच द पेपर, आपको लगे कि सर मैं तो इतना सोया ही नहीं हूँ, अब मेरा पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। ऑपरेशन भी करते हैं लोग, डॉक्टर, आपने देखा I होगा know. रात I में was going to say the same रात। thing. हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट डोंट पैनिक, डोंट ओवरथिंक द सिचुएशन। एक पेपर ही है, 200 क्वेश्चन है, बैठ के देने, ऐसे कुछ ऐसे जाके स्क्वाट्स नहीं लगाने के इतनी Yes. मुश्किल होगी, नहीं होगी। तूने बैठना है, माउस होगा, उंगली से दबाना है बटन, कुछ नहीं है इसके अंदर। यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ, बहुत डोंट लोग ना बहुत ओवरथिंक। ज्यादा भी डरा देते हैं, इतना डरा देते हैं बच्चों को कि उनको सुबह सबसे पहले ये फीलिंग आती है, अरे मैं तो ठीक से सोया ही नहीं, अब मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ कुछ नहीं है। नहीं होगा। वी हैव डन ड्यूटीज जहाँ पे हम 40-48 आवर्स नहीं सोए हैं। वी हैव ऑपरेटेड टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड विद गॉड्स ग्रेस। So your body for some time can go into a mode where it can take care of things। ठीक है। एंड इसमें वी जस्ट हैव टू स्ट्रेच फॉर 3 more hours। ठीक है। सो यू विल बी एबल टू मैनेज। कोई भी ये फीलिंग लेके नहीं जाएगा कि अरे ये हो गया अब मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, वो हो गया अब मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा। नहीं, नो सुपरस्टिशंस, नो यूजलेस थॉट्स। ओके, सबका पेपर अच्छा होगा। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सबका पेपर अच्छा होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। सो डोंट वरी। ठीक है, गो विद द माइंडसेट कि मेरा पेपर अच्छा ही होगा, बस। इट इज अ और डे आज मेंट की फॉर रिवीजन यू। में आज की रिवीजन में अपनी रॉन्ग डायरी देख लेना। इफ यू हैव नॉट मेड अ रॉन्ग डायरी, गो टू योर बैक टू बेसिक्स, यू विल सी अ फोल्डर कॉल्ड एज नीट पीजी पीवाईटी। इट इज जस्ट लाइक अ रॉन्ग डायरी विच हैज ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी जस्ट ब्रश्ड अप। इट कैन इजीली बी डन, वो कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग अ ग्रैंड टेस्ट जस्ट टू गेट इनटू फ्लो। स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम बहुत जरूरी है। सुबह नाश्ता करके जाना, मैम ने पहले ही बताया।
ना ओवर ईटिंग ना अंडर ईटिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा ना सोचो बहुत ज्यादा खा के जाना है, ऐसा भी ना सोचो खाली पेट जाना है। यू हैव टू हैव दैट फीलिंग देयर इन द पेपर। सो रॉन्ग डायरी, पीवाईटीज, or if you might have attended the marathon, you can use the marathon या PDF, डीवीटी just की कुछ अगर पेपर पेजेस मार्क करके रखे हैं तो वो पेजेस बस उतना इज मोर देन इनफ। ठीक है, and just दिस go इज ahead मोर and देन do. इनफ। So whatever you're doing usually, go ahead and do it. It is just another usual day in your life. It has more implications for the long term. That is why you are thinking कि ये ज़्यादा बड़ा दिन है, लेकिन है तो अपनी ज़िंदगी एक और दिन। Just handle it like you do any other day. सोचते हैं कि कल ऐसा बहुत बार होगा। Whenever you will be going ahead, आगे जाके when you become a big famous surgeon, you might be going for an unusual surgery that you have not done before. उसके पहले दिन भी ऐसा ही होगा। सब कुछ यस, सेम टू सेम ही रहेगा। जब पहले यस। वैसा नहीं किया होता ना, वैसे जब नौकरी के इंटरव्यू में जाओगे तो भी ऐसा ही लगेगा। जब उसके बाद कभी बाहर जा रहे होगे, कुछ बड़ा कर रहे होगे, कुछ नया कर रहे होगे, हमेशा ऐसा लगेगा। सो दिस इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग। यू आर यू आई एम टेलिंग यू टुडे, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिल्ड्रन। नो ऑर्डिनरी पीपल रीच सो फार। You have already reached so far. Start the tomorrow's day with blessings from your parents. Me and Dr. Deepti, on behalf of the entire DAMS team and faculty member, all the people behind the scene, will pray to God that God gives you strength to do your best in the paper. And all of our blessings, all of our best wishes are with all of you. मुझे पता है आप अच्छा करोगे, आपको पता चलना बाकी है। And very, very important. Subha, before you leave your home, hostel, wherever you are, okay, and to whoever God you believe in, okay, please close your eyes in the morning for a minute and say, please be my side and give me the strength that I need today. Okay? So we are all going to pray. I told you we will not pray for an easy paper, okay? Because उसमें कोई guarantee नहीं है कि हम screw up नहीं करेंगे, ठीक है? So we are only going to pray that may God be by our side, protect us, and give us the strength that we need to make it the best day. ठीक? और भगवान जी को बोलो थैंक यू बोल के अंदर घुसना एग्जामिनेशन हॉल से पहले, राइट? सो से अ बिग थैंक यू टू गॉड इन योर ओन हार्ट. Tell Bhagwanji that you've made me this capable, that I have reached this far, and now I'm going to do my best. Okay? So have this feeling that you're already a winner. Okay? Presume it, say a thank you for it, and see it coming your way. ठीक है? और छोटी छोटी आखिर में बातों से बहुत फर्क पड़ता है. आखिर में ना मेरी तरफ से एक सीक्रेट है जो मैं चाहता हूँ आपको बताना। व्हेनेवर आई एम इन अ टफ सिचुएशन, सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम और मुझे लग रहा है कि मेरे को मुश्किल लग रहा है, आई कीप टेलिंग माई सेल्फ इट इज पार्ट ऑफ द प्लान, इट इज पार्ट ऑफ हिज प्लान। He has put these questions to test my ability, and he has put this question specifically कि मैं ही कर पाऊंगा, दूसरे नहीं कर पाएंगे, मुझे दिमाग लगाना है, मुझे कोशिश करनी है, and I fight it out. Look at, and whenever you find yourself in the middle of the paper or in any difficult situation in life, think of it as it is part of his plan. जो हम सबसे बड़ा है, उसने कुछ सोच के ही मेरे रास्ते में ये क्वेश्चन डाले हैं। आई विल फाइट इट आउट, आई विल फाइंड अ वे। यही मेरा टेस्ट है, यही मुझे करना है, यही मैं करके दिखाऊंगा, यही मेरा कर्म है। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ ये कि यार अब मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, और दीप्ति से कल भी बात कर रहे थे, कुछ लोगों को लॉटरी लग जाती है, कुछ लोग को ऐसे भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग को मेहनत करके मिलता है। हम उनमें से हैं। मुझे पता है आप सभी बच्चे वही हैं जो मेहनत से ही जीतोगे। तो एक ही चीज बताऊंगा, सब लोग बोलेंगे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन आज याद कर लेते हैं अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अपन कल आएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। And to each one of you out there, okay, my last few words before your exam to you all are that we all love you, we don't judge you, and we know that you are trying your best, and that is what matters in life. Okay, so as I told you, you truthfully have given your best, and that is what matters to us, right? So please don't go with any pressures of who is going to say what. Just remember you're very precious for your parents, for us. We want you to succeed not just in this exam but in life. We want you to be safe
and happy also at the same time. It's not one at the cost of other, right? So just go to the examination hall thinking that my parents, my teachers, they are all praying and they are, in their heart, they want me to win. Yes, I have all the blessings that I need, and therefore, there is always and always I am going to give my best and come out as a winner. So be rest assured, आप सबका पेपर अच्छा होगा, ठीक है, और आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो, right? So all the very best, my warriors. Go out, give a best fight out there, ठीक है? We are going to give the best fight, ठीक है? और God मैं नहीं तो कौन, इफ नॉट मी देन हु, तू ही जीतेगा। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, ये एक, इट इज ऑल पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। तू जीतने के लिए बनाए, ये क्वेश्चन इसलिए डाले गए कि तू अच्छा कर पाए। जस्ट गो हेड विद पॉजिटिविटी, फुल ऑप्टिमिज्म, फुल पॉजिटिविटी। चलते हैं, करके आते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू डे आफ्टर अगेन। हम परसों दोबारा मिलेंगे पोस्ट एग्जाम वाइब्स के साथ। That would be the probably the first time we'll be doing a transform after the exam. So we look forward to meeting and you with a chill session. I'm sorry, I'm just take one little small minute and three things that I want to do right now for all of you. One, imagine that me and Dr. Sameer are there behind you and we are patting your back and saying, Chal bache, acha hoga. Okay? That's what Dr. Sameer always does. So you all, number one, are going to imagine कि we are standing right there next to you, patting your back और बोल रहे हैं चल बच्चे अच्छा होगा, ठीक है? Second, you all are going to imagine we are there giving you a virtual hug when you're coming out of the exam. You're so happy, ma'am, maza aa gaya. Okay, ma'am, I've done well. Okay, so imagine that virtual hug. Okay, that's the second thing. Okay, and the third thing, imagine, because I always do that, imagine we are there, your parents are there, और उनसे हमारे behalf पे करा लेना. We have our hand on your heads and we are going to say Vijay Bhav. Okay? So Vijay Bhav to each one of you. Go out and give your best. Okay? कर Take लेगा care. काके, कर लेगा, हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बेटा।